NA-126 लाहौर के आज मैं हालात आपको दिखाने वाला हूँ। ये वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का हल्का है। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। पानी गंदा खड़ा है, इसमें डेंगू और बुखार बच्चों को भी हो रहा है। ना तो नून लीग वाले आते हैं, ना इमरान खान का कोई इधर आता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। अपने MNA MP को आखिरी दफा कब देखा? देखा ही नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं देखा। नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। NA-126 लाहौर के आज मैं हालात आपको दिखाने वाला हूँ। ये वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का हल्का है और इसके अलावा माहिर इश्तियाक नून लीग से यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन वो इलेक्शन हार चुके थे। PP 151, 152 भी इसी हल्के NA-126 के झेली हल्के हैं। 151 से असलम इकबाल साहब हैं और 152 से राना मशहूर, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। तो अब इस हल्के के हालात देखते हैं कि क्या NA-126 जिस तरह से हमाद अजहर खूबसूरत हैं, उस तरह से क्या हल्के की गलियां, सड़कें और बाकी मामलात भी इस तरह से हैं या इसके बरक्स हैं। आइए इस हल्के का कच्चा छटा खोलते हैं। आपके MP या MNA आपके हल्के में आते हैं? अगर वो आते हो तो सफाई नहीं आते, नहीं आते। यहाँ सफाई का बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं है। कभी आपने अपने MP को देखा यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं देखा है। MNA कोई नहीं आएगा। राना मशहूर साहब का ये इलाका है। हाँ जी, राना मसूद साहब का ये इलाका है। कोई सफाई का वो नहीं है। जो सफाई वालों को कहते हैं वो पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दो तो हम उठाते हैं कूड़ा, नहीं तो हम नहीं उठाते कूड़ा। वो नहीं। किसको नहीं देखा? ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ कब वोट ले गया था? 2018 में। 2018 ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। आपके MNA PTI के हैं, MP नून लीग ਪਤਾ के ਨਹੀਂ हैं। ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਖੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। वोट दिया था आपने? ਹੈਂ वोट दिया था आपने? ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੋਟ किसको दिया? ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। किसको वोट दिया था आपने? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਲੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ इस्लामाबाद बैठा है। हमाद अजहर साहब यंग मैन। बाबा जी हंस भी रहे हैं, लेकिन इनकी हंसी में काफ़ी सवालात हैं जिन्होंने जन्म दिया। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आपको क्या लगता है कि एक जो अवामी नुमाइंदा होता है उसके लिए हल्के से जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है, हल्के के लोगों के ਉਹਨੂੰ साथ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਜੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ नहीं ਹੈਗੇ। ਉਹ इस्लामाबाद ਬੈਠੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। अगले इलेक्शन में क्या करेंगे फिर? ਅਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। मियाँ साहब ही आएगा। मियाँ साहब तो यहाँ ਮੀਆਂ आए। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। माद भी नहीं आया, हमाद अजहर। कोई भी नहीं आया। आपने किसको वोट दिया था? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰ। हमाद अजहर को। ਹਾਂ फिर आप शिकवा है आपको उनसे? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ये उसी ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। अब ਜਿੱਦਾਂ अगली दफ़ा क्या करेंगे? हमाद अजहर दोबारा? ਸਾਡਾ ਮੰਨੇਗਾ। हाँ, अब समझ गए आप? हर गल नूं समझदा। इन बाबा जी की दुआएं दे। मैं तो ये कहूँगा कि जो मकामी MNA हैं, हमाद अजहर साहब जो मिनिस्टर भी हैं, दुआएं लेनी चाहिए आपकी। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਾ। चले और कुछ जगह दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह नौजवान है, नौजवान वैसे बल्ले के साथ ही। आप भी क्या बल्ले के साथ थे या फिर आपने वोट नून लीग को दिया? मैंने नून लीग को वोट दिया। अच्छा, तो माहिर इश्तियाक साहब, इसका मतलब है आप पहले यहाँ पर जो थे उनको आपने वोट दिया। उनसे क्या इंस्पायर हुए कि आपने उन्हें वोट दिया? बेसिकली उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे जो सफाई के लिहाज से जितने भी काम हैं, शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे से निभाए। अब नहीं हो रहे 3 साल? अब 3 साल से कोई सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल ही दरहम भरम। फिर एजुकेशन का भी जो है वो सिस्टम वो भी अपग्रेड होना चाहिए था, लेकिन वो डाउन पे चला गया है। सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे। जो छोटे छोटे हमारे गलियों में सफाई का निज़ाम था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब नीचे चला गया है। आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने ये। आपने नून लीग को वोट दिया है, राना मशहूर साहब से भी तो आपको फिर शिकवे होंगे?
एमपी है ना आप? पूरे उनके पूरे सिस्टम से शिकवे होंगे, क्योंकि वो काम जब नहीं करेंगे तो शिकवे तो होंगे। अच्छा चलिए, काम एक अलग चीज़ है, क्या आते हैं यहाँ पर, मिलते हैं लोगों से, मसाइल सुनते हैं? वो अपने ऑफिस में रहते हैं, अगर कोई जाता है तो वो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो अपने उनके सिस्टम पे डाल देते हैं, ये हमारा काम नहीं मिलना आसान है राना मशहूद साहब? नहीं मिलना आसान नहीं। नहीं मिलते। नवाज शरीफ को वोट दें। नवाज शरीफ को वोट देके क्या करेंगे? राना मशहूद साहब फिर भी नहीं आते। ना राना, वो नवाज शरीफ के दौर में काम हुए हैं, इसके दौर में काम नहीं हुए। इश्तियाक साहब को आते हैं यहाँ पर? उनको वो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं आता अब, जो हारे हुए वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते। जी, किस पार्टी को वोट दिया था सर आपने? वोट पुत्र मैं तो नवाज शरीफ ने दिया था, बाकी नवाज मतलब शरीफ हार गया। वो तो हार गया, बाकी साथ दी जान नूं मुसीबत पै गई है। ये 10-11 जी आपने मतलब एक रोटी एक टाइम पकती, एक नहीं टाइम पकती पुत्र। इतनी महंगाई है कि हद तो ज़्यादा मतलब कि सारा खाना पीना जो है ना महंगाई की वजह हो गई। गंद बड़ा है आपके इलाके में, आपके पूरे हलके में, क्या चक्कर? गंद तो बस ऐसे ही है ना को पूछने वाला है ना आखने वाला है, कोई अपनी मनमानी करते हैं। वो जो बोकर वाला है ना, वो भी नहीं किसी से काम करते, वो अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की, इधर सफाइयाँ होती थी, फिर ये सड़क भी देख लें, टूटी फूटी सड़कें हैं, कोई किसी को आखने वाला नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, अपनी मर्ज़ी से अपना निज़ाम इसने चलाया हुआ है। आपने अपने एमएनए एमपी को आखिरी दफा कब देखा? देखा ही नहीं है। हैं? हाँ कभी भी नहीं देखा? नहीं। इलेक्शन कैंपेन में देखा? हाँ इलेक्शन उसमें सब नजर आए। हाँ हमने जाना ही नहीं, कहाँ चले गए? मर गए सारे। नहीं, आपने किसी को कहा तो होगा कि नजर आए, हल्के के हालात देखे। हाँ हालात इस तरह ही रहने ने जिस तरह भी आए हैं। फिर वोट क्यों दिया आपने? मैंने वोट दिया नहीं नून पीटीआई को। किसको वोट दिया? नून लीग को दिया। तो नून लीग के आपके एमपी तो फिर भी है ना यहाँ के? है वो तो आते ही हैं। आते हैं? हाँ राणा मशहूर। राणा मशहूर कब आए हैं लास्ट टाइम? कितनी बार आए हैं? आपने कब देखा? आप हंस रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अभी आया रात को। क्या काबू में आते हैं सिर्फ? इसके काबू में आते हैं, वैसे नहीं आते वो। नहीं, आपने कब देखा आखिर दफा राणा साहब को? मैं नहीं देखा इधर, कभी भी नहीं? नहीं कभी। इलेक्शन कैंपेन में देखा? इलेक्शन के दौरान देखा 1-2 दफा इधर। वोट किसको दिया आपने? नून लीग को दिया। राणा साहब से फिर गिले शिकवे हैं, आपने वोट दिया है, वो आते नहीं? इधर के है ही नहीं, गुजरा ले गए जेडे उधर उसको दिया वोट, इधर नहीं दिया किसी को। अच्छा, तो ये हमाद अजहर साहब पीटीआई के हैं, वो दिखे? वो आपके ख्वाब में आते हैं? नहीं नहीं वो भी नहीं आते? ना ना। कौन फिर दिखेगा? आप लोगों के पुरसाने हाल कौन है? जब देखो ना, कौन देखेगा? अब इलेक्शन आएंगे ना, तब इन लोगों को ही पड़ेंगे बस। कौन सी जमात को आप समझ रहे हैं फेवरेट है? अब कोई तो होगी फेवरेट। नून लीग है। नून लीग तो आप वो कह रहे हैं, वो भी नहीं आते, राना मशहूद साहब कह रहे हैं। वो क्या लेने आए हैं? उसके पास है ही कुछ नहीं, तो वो यहाँ पे क्या लेने आएंगे? फिर आपने वोट क्यों दिया? हैं? वोट क्यों दिया उनको? वो जीता है ना राणा मशहूर, उसे फंड ही नहीं मिला, वो क्या लेने आएगा? नहीं, जब एक सीट है, आवाम की नुमाइंदगी करना फ़र्ज है उन पर, तो क्या वो ऐवान में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? हाँ कैसे कर रहे हैं? आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करें? कुछ नहीं है तो फिर डीसीट हो जाए, इस्तीफा दे दें एहतजाजन। वो तो बनता है ना। बनता है? हाँ इस्तीफा देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। राना मशहूद को? हाँ राणा मशहूद को भी देना चाहिए। और जिन जिन के पास इख्तियारात नहीं है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। कौन है एमएनए आपके इलाके की? हमाद अजहर। आपको याद है? हमें याद है। उनको भी आप याद है? याद नहीं रखता भाई, सब झूठ है। नून लीग के कोई भी याद नहीं रखता भाई। किसको वोट दिया था? नून लीग को। आपने? नवाज शरीफ को। यानी एमएनए तो चले पीटीआई के, लेकिन एमपी तो आपके ही है ना अपने? चाहे सर एमपी हमारे भी, तो हमारी गलियों का हाल तो देखें आके, आप गलियों का विजिट करें, पानी देखें गलियों में किस तरह का आ रहा है। डेंगू का बड़ा खतरा है सर सीवरेज की लाइन देखें आप, हमारे गैस के मामला देखें, बिजली के मामला देखें, तारों का हाल देखें आप। क्या किया? कोई भी नहीं करता। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। वो किसी भी जमात का है, कोई भी नज़र नहीं आता। पीटीआई ने तो यही कहा था कि हमने कल्चर ख़त्म करना है, हम ताल्लुक़ जोड़ेंगे हल्के के आवाम का उसके नुमाइंदे से। कितना 3 सालों में ताल्लुक़ जुड़ा? कुछ भी नहीं भाई, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही जो कितने काम हुए? हमारे साहब ने कितने काम कराए? कोई भी नहीं है, वेख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने। कोई साफ पानी वगैरह मिला आपको? सर बिल्कुल भी नहीं पानी साफ मिला। दूसरे जेडे पैप, इनकी गलियों में तो ये सीवरेज के उस तरफ डले? जो पैप कब डले डले? ये साल को हो गया। तो फिर तो इसी मौजूदा गवर्नमेंट में हाँ डले जी ना? हाँ जी। चले एक तो पॉजिटिव चीज़ आ गई। पानी उन्हें नवा सानू डाल के दे, पैप सारे घरां ਦੇ ਵਿੱਚ कलैक्शन करके ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। तो बाकी जो काम है उसके लिए कभी आए हैं, कभी मिले हैं आप कभी लोग? और ਕੀਤਾ ही नहीं कुछ, ना कोई पूछा कि इंज कर ਦਿਓ। और एमपी है वो भी नहीं आते। वो भी
किस तरह से आप अपनी बात अपने लीडर को या अपने नुमाइंदे को पहुंचाते हैं? कोई तो जरिया होगा। सर मीडिया ही पहुंचा सकता है ना, तो अभी उनके दफ्तर में वो कभी हमें मिले हैं ना। कभी गए हैं आप? सर मिलती नहीं है, 70,000 दफ़ा गए गए। हाँ, कोई भी नहीं मिलता दफ्तर में। क्या मसरूफियत है? सर नज़र ही नहीं आते, होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको गली मोहल्लों में नजर आएंगे, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। इलेक्शन में आप शिकवा नहीं करते उनसे कि आप अब आ गए हैं, पांचल कहाँ थे? कभी भी नहीं गए हैं, वोट पा के घर आ गए हैं, कहीं ज़्यादा फालतू गल की नहीं। नहीं तो इसी चीज़ का तो फायदा उठाते, शायद आप फालतू बात ही नहीं करते। जैसे बात भाई कह नहीं रहे हैं। करते सर, हमारे पास आगे बात सुने तो फिर ना। जब इलेक्शन के दिन आएंगे मुस्कुरा के बात कर, जी नहीं सर हो जाएगा, दिलासे देके चले जाते हैं, उसके बाद गायब, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। कुछ लोग वहाँ कह रहे थे, एक तो कह रहे थे कि राना मशहूर साहब ख्वाब में भी आते हर हैं। बंदे की अपनी अपनी राय है। उनके ख्वाब में आते होंगे, हमारे ख्वाब में तो आज तक कोई भी नहीं आया। या कुछ लोगों को मिलते हैं, हो सकता होगा। आप तो नून लीग के हैं, चलें राना मशहूर तो मिले ना आप। नहीं सर, हमें कोई नहीं मिला। बात जमात की नहीं है, बात ये सीधी साफ बात ये है कि कोई नहीं आता, सिर्फ अपने पेट गर्म, अपना जो है ना, अपना जेब गर्म करने के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में नज़र, उसके बाद सब गायब, चाहे वो मैंने खुली बात की है, PTI है, मुस्लिम लीग है, किसी भी जमात है, PP है, कोई भी है, सिर्फ अपनी जेब गर्म करती है बस। उसके बाद आवाम के कोई मसाइल हल नहीं करती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा वर्किंग लेडी क्या हालात है? ये यहाँ आपकी दुकान के बाहर भी पानी खड़ा हुआ है, पूरे मार्केट में बाजार में देख रहे हैं कि गंद है, ताफुन है, क्या सूरत हाल है यहाँ हल्के की? इधर कुछ भी नहीं है, इधर ऐसे गंद पड़ा रहता है, ना कोई इधर लोग देखने आते, इधर इतने इतने बड़े खड्डे हैं और कोई इधर बाहर निकलने का हाल नहीं। ये मेरी शॉप है, इसके आगे भी इतना गंद है। हम जब भी देखते किसी को कहते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, ये तो वो हुकूमत का काम है ना, हमारा काम नहीं है। हम जो थोड़ा बहुत होता है हमारे पास इधर काटते हैं, तो वो फिर जो भी कोई आता है वो इधर से सारा ख़त्म करके चला जाता है। इतने इतने बड़े खड्डे, पानी गंदा खड़ा है, इसमें डेंगू और बुखार बच्चों को भी हो रहा है। बच्चे के पैर इतने गंदे हो रहे हैं ना, हमारे इलाके का कोई हाल नहीं है। ठीक है, इधर ना तो नून लीग वाले आते हैं, ना इमरान खान का कोई इधर आता है। जिसको भी बोलते हैं वो कहते हैं बस ऐसे ही ठीक है। अब हम लोग क्या करें? अब वोट लेने के लिए आएंगे आपके पास? वोट लेने के लिए आएंगे तो हम तो नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे वोट, ना नून लीग को देंगे ना इमरान खान को देंगे। इधर जो हमारे कुछ सही नहीं कर रहे थे, हम कैसे वोट दें? 3 सालों में कोई नज़र आया, कोई परफॉर्मेंस नज़र आई? कुछ भी नहीं नज़र आया, महंगाई बहुत ज़्यादा नज़र आई और तो कुछ भी नहीं नज़र आया। यकीन मानिए लोग भरे पड़े हैं, ख़ास तौर पे N126 में जिस तरह से हमने हालात देखे हैं। यहाँ चले दोनों बैलेंस्ड हैं, क्योंकि एक MP यहाँ के नून लीग के और एक PTI के, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर बड़े परेशान हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब्ज़ाज़ार और उसकी हालत ज़ार ये आपके सामने है। अवामी नुमाइंदे जितने भी हैं उनका काम तो कानून साजी है, लेकिन अफसोस कि यहाँ के लोगों को इतना उलझा दिया जाता है इन बल्दियाती निज़ाम में और इस तरह की चीज़ों में कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि कानून साजी की तरफ ही आ सकें। और तो ये भी कहा जाता है कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका ताल्लुक़ या बॉन्डिंग हल्के के अवाम के साथ होना चाहिए। ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि अब वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि अपने अपने हल्कों में जाएँ और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करें, लेकिन अभी तक इन 3 सालों में कोई भी ऐसा वाक़या, शायद आटे में नमक के बराबर हो, लेकिन बादल नज़र में कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और जिन जिन हल्कों में हम देख रहे हैं 126 में भी यही सूरत हाल है कि आखिरी दफ़ा इलेक्शन कैंपेन में देखा था। एक नए हल्के के साथ वापस आएंगे अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।